यही सब समाज को बताए कि हमने कहा आप लोग खेरागढ़ में रहते हैं, आगरा जिले में। क्या आप लोग शाहजहांपुर या सीतापुर या और भी आपके जिले के जो 2-4 जिले के बाद या आपके जिले के बाहर के जो कुशवाहा समाज के नेता होंगे? ऐसा तो नहीं कि आपके जिले में ही है। नहीं, हर क्या जगह, आप हर पूरे प्रदेश में है। पूरे प्रदेश में है? तो क्या आप आगरा के बाहर किसी भी कुशवाहा समाज के नेता का नाम बता सकते हैं? जानते हैं आप किसी को? तो लोगों ने कहा नहीं जानते हैं। तो हमने कहा ठीक उसी तरीके से आगरा में भी कौन नेता है कुशवाहा समाज के, किस पद पे हैं, वहाँ के लोग नहीं जानते होंगे। जैसे शाहजहांपुर के लोग, सीतापुर के, लखीमपुर खीरी, बरेली, बदायूं, एटा, फर्रुखाबाद, वहाँ के लोग नहीं जानते होंगे कि आगरा में कौन समाज के नेता है। बिल्कुल। जिनको सिर्फ एक जिले के लोग जानते हैं, एक जिले, एक विधानसभा के, एक तहसील के लोग जानते हैं, उन्हें भाजपा, बसपा, सपा, कांग्रेस बुला करके मंत्री बना देते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष बना देते हैं, लाल बत्ती दे देते हैं, विधायक सांसद बना देते हैं। पर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाहे कुशीनगर हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे बलिया हो, चाहे आगरा हो, उत्तर प्रदेश छोड़िए, मध्य प्रदेश में भी जो है 20-25 जिले में जहां महान दल काम किए हैं, वहां के भी कुशवाहा सैनी समाज के लोग जानते हैं। जानते कि नहीं जानते? समाज का नाम बिल्कुल जानते हैं। हमने कहा जिन्हें पूरे प्रदेश के लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के, उसके अलावा पड़ोसी राज्य में जहां महान दल काम के वहां के भी लोग जानते हैं। आज जिन्हें पूरा प्रदेश जानता है, वो सभी संसाधनों के अभाव में एक छोटे से मकान में आपके जिले में रहते हैं। उनके घर में नौकर चाकर नहीं, खुद अपना काम करते हैं, भूखमरी के शिकार पे हैं। उनके बच्चे अपने जीविका चलाने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। क्या अगर वो चाह लें कि हमें मंत्री बनना है, हमें सांसद बनना है, वो आप लोगों की मोह माया में न फंसे, आप लोगों की चिंता, समाज की चिंता अगर उन्हें ना हो, और आज उन्हें सिर्फ ये सोच ले कि हमें मंत्री बनना है, तो बताओ कौन उन्हें मंत्री नहीं बनाएगा? तो समाज के लोगों ने कहा साहब, एक या पूरे परिवार में 3-4 लोग बना देंगे उन्हें। तो हमने कहा अगर वो नहीं बन रहे हैं तो किसके लिए नहीं बन रहे? क्या वो उन्हें समझ में नहीं है कि मंत्री बनने से क्या फायदा है? नहीं, तो लोगों ने कहा नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि जो समाज को जो समझाने का जरूरत है, वो यही समाज को समझाने, साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज को यही समझाने की जरूरत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, या चाहे समाज के जितने विधायक, मंत्री, सांसद हैं, ये सभी लोगों से, और केशव देव मौर्य में केवल, महान दल के केशव देव मौर्य में केवल एक अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं, केवल यही अंतर है कि और सब जितने नेता हैं बिरादरी के, चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद, जितने भी हैं, केशव देव मौर्य को छोड़ के बाकी सबकी चिंता अपने परिवार के लिए है कि हम कैसे मंत्री बन जाएं, हम कैसे विधायक बन जाएं, हम कैसे सांसद बन जाएं, हम कैसे 1 करोड़ के आदमी हो जाएं, कैसे 10 करोड़ को हो जाएं, कैसे 100 करोड़ हमारे पास आ जाए। उनसे समाज की कोई चिंता नहीं है। हम वही तो मैंने अभी बहस में यही बात उठाई थी। अभी इसके पहले वाला जो इंटरव्यू था, मैंने यही बात उठाई कि क्या जो नेता हैं हमारे समाज के, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, क्या इनके घर में इनकी बहन बेटियों के साथ, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर इनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा कोई अन्याय हो जाए, कोई बलात्कार कर ले या कोई छेड़छाड़ कर ले, तो ये थाने जाएंगे FIR दर्ज कराने कि नहीं जाएंगे? अगर ये अपनी बहन बेटियों के लिए थाने जा सकते हैं, तो फिर समाज के बहन बेटियों के लिए क्यों नहीं जाते? इसका मतलब वो समाज को, बहन बेटियों को अपना नहीं मानते। आपके साथ कुछ भी हो, आप केवल उनके नजर में वोटर हैं, बस आप केवल वोट दे दीजिए, हमें विधायक बना दिए, बाकी आपकी कोई हैसियत नहीं। अगर होते आपकी हैसियत, तो बताओ, खैरागढ़ में वर्तमान विधायक है कुशवाहा समाज का, और कुशवाहा समाज की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, योगी जी बिरादरी के ऊपर आरोप लगता है, और वो उसी बिरादरी का, वहाँ 60,000 कुशवाहा वोट है जिसके बलबूते वो विधायक है, और वो थाने तक नहीं जाता, वो मना कर देता, डांट के भगा देता। हमारी इतनी बाबा पूरे उत्तर प्रदेश में महान दल की तरफ से मैंने आवाज उठाई, हर चैनल पे जहां मुझे मौका मिला मैंने आवाज उठाई, चाहे वो देवेंद्र कुशवाहा का मामला रहा हो, चाहे वो बिजनौर के सैनी का मामला रहा हो, चाहे राम कुमार मौर्य का मामला रहा हो, चाहे करमवीर साहब का मामला, मैंने हर मुद्दे पर आवाज उठाई। इसका मतलब ये सब मेरे लगते हैं अपने, मेरे अपने लगते हैं ना, तभी तो आवाज उठाई, तभी आवाज उठाई। इसके बावजूद मतलब मैंने मंच पे ललकारा, स्वामी प्रसाद मौर्य बेशरम है, इतना बोलता है,
इतना केशव प्रसाद मौर्य इतने बड़े मंत्री, इसके बावजूद ये आवाज क्यों नहीं उठाते? हिंदू मुसलमान की बात कर लेते हो आप, रामचरितमानस जलवाने की हिम्मत रखते हो, इतने हिम्मती हो तो समाज साथ अन्याय होने पे क्यों आपकी जबान बंद हो जाती? इसका मतलब जो आप बोल रहे हो हिंदू मुसलमान की बात, तो किसी ने आपको आपके मालिक के इशारे पर बोल रहे हो। अब अखिलेश यादव मालिक हैं उनके कि नहीं वो तो मैं जानता हूँ, उनके मालिक तो आरएसएस वाले हैं। तो आप आरएसएस के इशारे पर या अपने मालिक के इशारे पर कुत्ते की तरह भौंक सकते हो, लेकिन समाज साथ अन्याय होने पर आप एक शब्द नहीं बोल सकते हो। तो क्यों नहीं बोल सकते हो? लेकिन अपनी बहन बेटियों के साथ अन्याय होने पर तो बोलोगे ना। बिल्कुल सर। तो अपनी बहन बेटियां आपके लिए बहन बेटियां, समाज की नहीं। यही अंतर है केशव देव मौर्य और बाकी नेताओं में। उनकी बहन बेटियां उनके नजर में उनकी अपनी हैं, और आपकी बहन बेटियां उनकी नजर में कुछ नहीं। आप उनके नजर में केवल वोट देकर विधायक और मंत्री बनाने की मशीन हो, बस आप वो खाली वोट देने वाले हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वोट बैंक के अलावा आप उनके लिए कुछ नहीं हो। जैसे मुसलमान सबके लिए मुसलमान समाज वोट बैंक है, अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी को छोड़कर, मैं भाई अखिलेश जी के चाहे मुझसे गठबंधन है नहीं है, चाहे उन्होंने मेरी गाड़ी छीन ली, कुछ भी उन्होंने अपमान किया मेरा, उन्होंने मुझे बेइज्जत किया, लेकिन मैं इस बात को सपने में भी नहीं बोल सकता कि अखिलेश यादव जी मुसलमान समाज को वोट बैंक समझते हैं। यही एक नेता है मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी, जो मुसलमान समाज को वोट बैंक नहीं अपना समझते हैं। उनके लिए दर्द है उनके। हाँ ठीक है, टीवी मीडिया उनके विरोध में रहती है, सब आरएसएस की मीडिया उन्हें बदनाम करेगी, इसलिए वो कहीं कहीं कम बोल पाते हैं। लेकिन यही एक आदमी है जो वोट बैंक नहीं समझते आज अखिलेश यादव जी। बाकी तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई और, सब वोट बैंक समझते हैं और हराने जितना। उसी तरह से साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज जितने नेता हैं, वो चाहे पहले रहे हो, चाहे आज मंत्री हैं, चाहे पहले रहे हो मंत्री, चाहे आगे आने वाले समय मंत्री, ये सभी केवल वोट बैंक कुशवाहा समाज समझते हैं। उनकी बहन बेटियों से, उनके बच्चों से उनका कोई लगाव नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाते, इसीलिए आवाज नहीं उठाते ना। यही बात समाज को समझाने की जरूरत है, यही अंतर है। और उन्हीं के लिए अगर मैं आज फकीर हूँ तो मैं अपने बच्चों की वजह से नहीं हूँ, अपने पत्नी की वजह से नहीं हूँ, अपनी बहू और अपने नाती पोते की वजह से नहीं हूँ। मैं आज फकीर हूँ तो उनकी वजह से हूँ। हमसे भाजपा भी गठबंधन, हाँ भाजपा भी गठबंधन करना चाहती है हमसे, हमसे बस सपा के गठबंधन करना चाहती। भाई समाजवादी पार्टी से मैंने क्या मांगा था? आप तो गवाह हैं। मैंने खाली इतना कहा था कि आप नौकरी कम देंगे, मैं नहीं पूछूंगा। जो लोग नौकरी में साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य उन्हें अच्छी पोस्टिंग नहीं देंगे, मैं नहीं पूछूंगा। लेकिन हमारे समाज साथ अन्याय हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगा। यही बात उन्हें पसंद नहीं आई, तो इसीलिए उन्होंने एक नया नेता को ढूंढा, स्वामी प्रसाद मौर्य। उन्हें पता था ये बसपा में था तब भी नहीं बोला समाज के लिए, भाजपा में था तब भी नहीं बोला समाज के लिए, आज सपा में रहेगा तब भी नहीं बोला। गजब की बात, गजब की बात। इतना बोलता है दिन रात स्वामी प्रसाद मौर्य, टीवी पे दिन रात बोलते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन समाज के साथ अन्याय अत्याचार पे एक शब्द नहीं बोलती, नानी मर जाती। तो ये ऐसे ही नेताओं को सारी पार्टियां पसंद करती, हमें नहीं पसंद करती। लेकिन अगर समाज सही में हमारा साथ दे दे, वोट बैंक बनना बंद कर दे कि हम नहीं वोट देंगे तुम्हें जिताने हराने के लिए, तुम हारो चाहे जीतो भाड़ में जाओ, महान दल ताकत में आए ना आए, हम महान दल को वोट देंगे। जिस दिन ये समाज जिस दिन ये समझ गया और जिस दिन ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई जो हमारे लिए जी रहा है, जो हमारे लिए मर रहा है, जो हमारे लिए मेहनत कर रहा है समाज के लिए, जो महान दल का मुखिया केशव देव मौर्य मानी मैं, जो समाज के लिए बोल रहा हूँ, समाज के लिए मेहनत कर रहा हूँ, समाज के लिए भूखमरी का शिकार हूँ। आज आप लोगों से छिपी नहीं है, इनकम के नाम पे 1 रुपया नहीं है, चंदा के नाम पे 1 रुपया नहीं आ रहा है, रैली लगी है पैसा नहीं। रैली का 15 तारीख को 24 तारीख इसलिए थोड़ा बढ़ा दिया कि तैयारी नहीं हुई, पैसा नहीं आगे, कैसे रैली कराएं, मंच माइक तो चाहिए। रैली के लिए पैसा नहीं, थोड़ा और टाइम मिल जाएगा तो हो सकता है और कुछ जगह हाथ पैर मारें और कुछ और लोगों से सहयोग चंदा मांगे। हाँ कुछ लोगों ने 10,000 रुपया दिया, कुछ लोगों ने 5,000 रुपया दिया,
उनको धन्यवाद। जी सर। लेकिन लोग नहीं दे रहे हैं पैसा, लोग नहीं, हर आदमी नहीं निकल के आ रहा है कि चलो भाई, जैसे हम कह रहे हैं आज आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन सब कुछ आपका छीन लिया जाएगा कल जब महादल खत्म हो जाएगा। हम कह रहे जाटव समाज के पास आज सब कुछ है, इसी जाटव समाज के पास कांसीराम साहब नहीं थे तो कुछ नहीं था। कुछ नहीं और जो समाज कम, हम आज यादव, पूरे प्रदेश में यादव की गुंडई होती थी, यादव गुंडा बन के घूमता था, लोग कहते तो गुंडा है यादव। आज उसी यादव को गोरखपुर में सीओ और कोतवाल ने गाली दे दे के भगा दिया, मार मार डंडा, वोट नहीं देने दिया, वोट नहीं देने दिया। मतलब कहाँ गई गुंडई? गुंडई सरकार से होती है, जो सरकार में होता है गुंडा होता है। तो न कुशवाहा गुंडा, न यादव गुंडा, न मुसलमान गुंडा, न पाल गुंडा, न ठाकुर ब्राह्मण गुंडा। यही ठाकुर ब्राह्मण जो आज जय श्री राम करके जिसको चाह रहे हैं उसको पीट दे रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं उसको जान से मार दे रहे हैं, यही, और जिसके साथ चाह रहे हैं बलात्कार कर रहे हैं, तो वही लोग बहन जी की सरकार में घर से नहीं निकलते डर के मारे। बड़ी बहादुरी कुल निकल गई थी, लेकिन आज वो कुछ भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बाप वहां बैठा हुआ है, उनका भाई उनका बैठा हुआ है। योगी जी कह रहा है कि हम अपराधियों को जब नस्तनाबूद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। अतीक अहमद को उसने मिला भी दिया, बेटे को मार दिया, अतीक अहमद को मार दिया, भाई को मार दिया, पत्नी और बताओ औरतें क्या करती हैं अपराध, लेकिन पत्नी और उसकी बहू, उसके भाई की पत्नी पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, उन्हें पुलिस वाले पकड़ के रखे हैं, उनके साथ क्या जाती हो रही मालूम नहीं। एक बेटा, दो बेटे छोटे छोटे वो जेल में, एक बड़ा बेटा वो जेल में, मतलब पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया अतीक अहमद को। ठीक है, वो अपराधी था, उसने बहुत लोगों को लूटा था, बहुत लोगों के साथ अन्याय किया था, उसके साथ जो हो हमें उससे कोई सिंपैथी नहीं। लेकिन हमें दुख तो इस बात का है ना कि ब्रिजेश सिंह, धनंजय सिंह, जिनके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप, सबसे ज्यादा मुकदमे ब्रिजेश सिंह के ऊपर, उसके अलावा वो क्या नाम है जो अभी खिलाड़ी जिनके ऊपर कर रहे थे विरोध, जो मंत्री है, धनंजय सिंह। अरे धनंजय सिंह वो देखिए ना, वहाँ वाला बाराबंकी वाला, वो उसके अलावा चुलबुल सिंह, सुशील सिंह, उन सबको भी छोड़ दो। अभी जो सेंगर जो बलात्कार किया लड़की के साथ, उसके पूरे, हाँ, उसके पूरे परिवार को मार दिया। नंगे मसाज कराते हुए बाबा की थी चिन्मयानंद जी। तो इतना जो लोग अन्याय कर रहे हैं, वो चूंकि ठाकुर हैं या ब्राह्मण हैं, तो इसलिए वो कुछ नहीं, वो अपराधी नहीं, उनका कोई अपराध नहीं, वो कुछ नहीं, जो चाहे करें, वो उन्हें मिट्टी में नहीं मिलाया जाएगा। आगरा में बलात्कार कर लिया कुशवाहा महिला के साथ, योगी जी बिरादरी के ऊपर आरोप लगा, न FIR दर्ज हुई, FIR भी छेड़छाड़ के दर्ज हुई हमारे दबाव में, न FIR दर्ज हुई और न बुलडोजर चला और न नेस्तनाबूद किया गया। तो मतलब नेस्तनाबूद किया जाएगा केवल दलित, पिछड़ा, मुसलमान। तो कुल मिला के आज अगर नहीं समझे, हम तो अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं समझ जाओ, न आने वाले समय में न मुसलमान को वोट देने को मिलेगा, न मुसलमान को वोट देने पाएगा, न यादव वोट देने पाएगा, न कुशवाहा, न पाल, न प्रजापति, जानवर बना के रखेंगे। या पहले पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, आज सारे अस्पताल बर्बाद कर दिए गए, अस्पतालों में कुछ नहीं है, लूटपाट है, मर जाओ जी जाओ, पूछने वाला कोई नहीं। कोरोना के नाम पर लाखों लोग मार दिए गए, कोरोना कुछ नहीं था, सर्दी जुकाम बुखार के नाम पर डरा के मार दिए गए। तो आज इतने भाजपा धीरे धीरे आपको अनपढ़ बना रही है, धर्म के नाम पर खाली भड़का रही, धर्म पे खाली जाओ, पढ़ने लिखने नहीं कह रही कि नौकरी लो, न पढ़ो लिखो, कुछ नहीं, केवल आपको गरीब बना रही है। धर्म के नाम पे जो बचा वो भी लूट लेना चाह रहे हैं, और आप मस्त हैं, दारू पीने में मस्त। भाई बचाएगा आपको कौन? महात्मा ज्योतिबा फूले फिर दोबारा कहाँ आएंगे पढ़ने लिखने का अधिकार देंगे? तो कुल मिला के हम लगे हैं, हम तो अखिलेश जी को भी समझा रहे हैं, बहन जी को भी समझा रहे हैं। भाजपा की तरफ से आया था ऑफर, लेकिन आप जानते हैं, लेकिन हमने इसलिए मना कर दिया कि भाई या तो महत्वपूर्ण जगह दो, और नहीं तो हम जाएंगे नहीं। भाई हमारी आदत है, हम अगर उनके साथ चले जाएंगे तो हम फिर उन्हें छोड़ के जल्दी नहीं आएंगे ना, 24 तक के लिए जाएंगे, 24 तक रहेंगे। तो हमने कहा भाई या तो ढंग से जगह दो जिससे हम कुछ करने लायक रहें, तो वो कुछ देना भी नहीं चाहते, गठबंधन करना चाहते हैं। तो कुल मिला के आज समाज को ये समझाने की जरूरत है
कि अगर कोई मेहनत कर रहा है, हम तो अपने समाज छोड़ दो, हम तो पूरे दलित पिछड़े वर्ग के लिए, मुसलमान वर्ग के लिए सोच रहे हैं कि इनको भाजपा कहाँ पहुंचा देगी, पाताल में। और सब ये जब कमजोर हो जाएंगे, सब गुलाम हो जाएंगे, तो हम ही कौन सा आजाद रह जाएंगे, कौन सा हम करें आज ओम प्रकाश राजभर को या संजय निषाद को या जो भी केशव देव मौर्य भाजपा बुला रही, क्यों बुला रही? क्या वो पसंद करती है दलित पिछड़ों को? जिनको आरक्षण का भी दिल्ली में पुलिस में भर्ती हुई, कितना 10% जिसका है, एक तो कुल सामान्य वर्ग को, आप जाओ बाहर, कुल सामान्य वर्ग को दे दिया नौकरी, जितनी थी करीब 2000। उसके अलावा उसमें भी एक गरीब का आरक्षण, गरीब सवर्णों का आरक्षण करके उसमें 10% है गरीब सवर्णों का। गरीब सवर्णों के 10% में दिया 800 कुछ सीट, और पिछड़ों के जो आरक्षण है 27%, माने 3 गुना, उन्हें दिया 429। मतलब जिसका 10% है उसे 800, 850, और जिसका 27% है उसका बनना चाहिए 800 के हिसाब 2400, उसे दे रहे हैं 400। तो ये बेईमानी, ये गणित उनको आती है, और आप उसके बावजूद प्रोफेसर की भर्ती हो रही है, एक भी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक नहीं। जज की भर्ती हो रही, एक भी दलित पिछड़ा, अधिकारियों भर्ती हो रही, एक भी नहीं। वो धीरे धीरे आपको गरीब करते जा रहे हैं, बेरोजगार करते जा रहे हैं। मजदूरी करो, गुलाम बन के रहो उनके, और बाद में पढ़ने लिखने का अधिकार छीन लेंगे। यही लोग थे, इन्हीं के बाप दादा थे जो यहाँ महिलाओं का स्तन ढकने तक का अधिकार नहीं था। मणिपुर में क्यों हो रहा है? मणिपुर में सरेआम जंगल राज, जो जिसको चाह रहा मार रहा है, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, उनके अगवाड़े पिछवाड़े में उंगली की जा रही, और मोदी जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया देश चला रहे हैं। और इसके बाद आप मस्त हो, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अब वो तो पाकिस्तान को सबक सिखाने में लगे हैं, वो तो चांद पे यान भेज दिए। अरे चांद पे यान बात की बात, अगर आपकी बहन बेटियां नंगी घुमाई जाएंगी तब आपको क्या चांद से मतलब रहेगा? तब आपको क्या फायदा होगा चांद से? चांद से घुमाए, चांद पे भेजे यंत्र, मुझसे खुशी की बात है, लेकिन चांद पे भेजने वाला, पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला देश में भी तो कुछ काम करे, कि विदेश में ही करेगा, चंद्रमा पे ही करेगा। यहाँ हमारे बच्चे अस्पताल जाएंगी, दवाई इलाज नहीं मिलेगा, तड़प तड़प मर जाएंगे, हैं? बिल्कुल सर। अभी एक किसी गरीब का बच्चा कुत्ता काट लिया था, उसे रेबीज हो गया, किसी अस्पताल ने उसे भर्ती नहीं लिया, बाप के गोद में तड़प तड़प मर गया। अखिलेश यादव जी ने वीडियो लगाई। जी सर। मतलब आप क्या बना दिए हो देश को। इसके बावजूद समाज मस्त है कि नहीं, भाजपा बहुत अच्छी है, भाजपा। टीवी देख के आप बोल रहे हो ना, टीवी उन्हीं की है, टीवी तो उन्हीं की है, तो उनकी तारीफ करेंगे, कुछ भी अच्छा हो बुरा हो। हिंगोनिया गौशाला में लाखों गाँव मर गई, कोई टीवी वाला नहीं बोला। वही अखिलेश जी के समय में होता, कोई मायावती के समय में होता, बदनाम करके बर्बाद कर देते। लेकिन चूंकि हम करें, टीवी वाले उन्हीं के तो हैं, टीवी में बैठे सब अगड़े हिंदू हैं, ठाकुर ब्राह्मण, और टीवी के मालिक कुल अगड़े हिंदू हैं। तो आखिर जब उन्हीं की टीवी है, उन्हीं के चैनल है, भाजपा वालों का है, तो वो क्यों बदनामी करेंगे? वो तो आपको समझना चाहिए कि आप अपनी देखो ना। और क्या आपने बताया? मुख्य रूप से जब बाद में बात हो रही थी, हमने काट दिया था, क्या बता रहे थे आप? जी सर, क्या बता रहे थे आप उस समय जब फोन काट दिया? नहीं, कुछ और मुद्दे हो रहे थे। चलिए, फिलहाल समाज को यही समझाइए कि एक आदमी कांसीराम साहब की तरह एक आदमी आपके समाज में है, जो केशव देव मौर्य, जो आपको हक, हिस्सा और न्याय दिलाना चाहते हैं। अब आप वोटर बन के रह जाना चाहते हो या हक हिस्सा चाहते हो? हक हिस्सा चाहते हो तो महाआंदोलन की रैली में वही आप कह रहे थे कि कल विधायक जी घूम जाएंगे। जी। तो आप लोग जो है रुक तो नहीं जाओगे? खैरागढ़ के लोग रोएंगे गाएंगे। हाँ, क्या बता रहे थे? हम सर ये कह रहे थे कि कल जो है विधायक जी आएंगे, हम लोग तैयारी कर लेंगे आज। हाँ, हम लोग तैयारी कर लेंगे। हम लोगों ने तो तैयारी, महाआंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो इसलिए तैयारी आगरा में रैली रखवाई कि भाई हमारी बातें आज भाजपा से हो रही है, सपा से हो रही है, बसपा से हो रही है, इन सब लोगों से बातें हो रही है, तो एक बढ़िया समाज की बड़ी सी रैली महाआंदोलन की रखी जाए।
हाँ। जिससे जो है उन लोगों को हमारी ताकत का एहसास हो। आप लोग लाखों के भीड़ इकट्ठा करके लाखों की संख्या में पहुंचेंगे, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष की तब दबाव बनेगा, तब दबाव बनेगा दूसरी पार्टियों कल पे। दूसरे पार्टियों पे। कल जो है यही आपके विधानसभा के विधायक जी घर घर आकर घूमेंगे, आप लोगों के सामने रोएंगे गाएंगे, कहेंगे भाई आप अगर रैली में नहीं जाओगे तो क्या नुकसान होगा महान दल का। मैं आपके बरादरी का विधायक हूँ, कौन सरकार बन जाएगी? कौन सरकार हाँ, बन महान दल जाएगी, कौन सरकार बन जाएगी। हाँ, वोट आप दे देना महान दल को, आप सपोर्ट करो महान दल को, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर आप लोग रैली में मत जाओ। आप मेरे भाई, हम भी आपके बरादरी के, हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है, रैली में आप लोग जाओगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर इन विधायक जी की बातों को मान करके अगर आप रैली में नहीं गए तो विधायक जी का नुकसान हो या ना हो, पर जो समाज का जो लाखों लाख समाज आज महान दल की तरफ आस लगा के बैठे हैं, जब आप भीड़ नहीं जुटोगे तो पता कौन पार्टी आपको तवज्जो देगा, कौन आपको सम्मान देगा, कौन महत्व होगा महान दल का और समाज का। लोग तो पार्टियां तो समझ जाएंगे कि भाई कुशवाहा समाज का कोई अस्तित्व नहीं, और ये सब देखिए ऐसा है, समाज को खैरागढ़ हो या कहीं भी हो, मुख्य रूप से खैरागढ़ में समझाने की जरूरत है कि आपने विधायक बनाया, अपना कीमती 60,000 वोट दिया आपने, और अगर आप 60,000 वोट न देते तो जो वहाँ बिरादरी विधायक हैं वो न बनते। हमारी उन कुशवाहा जी से जो विधायक जी हैं उनसे कोई दुश्मनी नहीं, वो भाई हैं हमारे समाज के। हम चाहते हैं वो विधायक बने रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि जो विधायक हैं, बिरादरी के मंत्री हैं, वो अपना डर निकाले कि उन्हें भाजपा, अगर वो कुछ बोलेंगे तो भाजपा उन्हें निकाल देगी, जी सर, नौकरी से निकाल देगी या सपा निकाल देगी। वो जिस पार्टी में है वो अपना डर निकाले जी, और डर निकाल के बिना डर के समाज के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार पे बोलें जी सर। और अगर नहीं बोलेंगे इस नाते, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वो जो लोग कल वोट दिए हैं, जो आगरा में बलात्कार हुआ कुशवाहा महिला के साथ, वो परिवार महान दलित था भी नहीं, वो तो भाजपा, वो तो विधायक जी पक्का भक्त था। महान दल के कार्यकर्ता वहां गए तो उस गांव में मार के भगा दिए 3 लोग। तो इसका मतलब वो भाजपा ही है। अपने ही समर्थकों के साथ बलात्कार होने पर विधायक जी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? केवल इस डर के मारे कि अगर हम बोलेंगे तो हमें भाजपा अगली बार टिकट नहीं देगी और इस बार भी विधायक हमें जांच करा देगी, जेल भेज देगी या हमें विधायकी से हटा देगी। तो अपनी कुर्सी के लिए वो डर रहे हैं ना। बिल्कुल सर। जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये सभी केवल इसलिए डर रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे भाजपा में तो हमें कुर्सी से हटा दिया जाएगा। तो अगर इनका कुर्सी ही मोह है तो इन्हें कुर्सी पे पहुंचने ही मत दो, इन्हें हरा दो। भाई उनको जिताओ ना, हम उनका समर्थन करेंगे। आप हमें बता देना कि ये कुशवाहा जी चुनाव लड़ने आए हैं बसपा से, सपा से, भाजपा से, कांग्रेस से, और जिन्होंने वादा किया है कि कोई भी अन्याय अत्याचार होगा, हम विकास कम करें न करें, लेकिन अन्याय अत्याचार हम बोलेंगे, हमें अपने कुर्सी का डर नहीं। हम उसका समर्थन करेंगे, उससे सपोर्ट करेंगे, उसे विधायक बनाएंगे। हम खुद महान दल की तरफ से, मैं केशव देव मौर्य वादा करता हूं कि अगर कोई ऐसा कुशवाहा तैयार हो जाए कि हम समाज के साथ अन्याय अत्याचार होने पर आवाज उठाएंगे, थाने पुलिस जाएंगे, न्याय दिलाएंगे। हम खुद वादा कर रहे हैं कि हम वो सारी सीटें छोड़ देंगे, बल्कि समर्थन करेंगे और खुद उस प्रचार करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी से लड़े। अब जी सर, हम तो उस विधायक को धन्यवाद देते हैं। समाजवादी पार्टी का अमेठी के जो विधायक थे हैं, पता नहीं क्या नाम है, सिंह, कोई ठाकुर समाज के हैं। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के खिलाफ बोला तो उन्होंने खुल के मंच पे कहा किसी कार्यक्रम में कि खुल के कहा कि मैं चाहे मुझे कल टिकट मिले ना मिले, मुझे कल जो है विधायक पद से हटाए दें अखिलेश जी, लेकिन मैं धर्म के खिलाफ, अपने भगवान के खिलाफ, अपने आराध्य के खिलाफ एक शब्द भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं समाजवादी पार्टी की विचारधारा मतलब अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के खिलाफ उसने बोला। जी सर। क्या कर लिए अखिलेश जी? उसे निकाल दिए, विधायक पद से हटा दिए, नहीं हटाए। तो जब वो उसे नहीं हटा पाए तो लोग क्यों डर रहे हैं? हमारे बिरादरी के लोग क्यों डर रहे हैं? कोई नहीं हटा पाएगा।
और अगर विधायक पद के हट जाने से विधायक पद छिन जाने का डर है तो ऐसे लोगों को अगली बार विधायक बनाओ ही मत। अगली बार इन्हें हराओ। अब मैंने तय कर लिया है कि मैंने ये तय कर लिया है जो विधायक जो बिरादरी का नेता, विधायक, मंत्री, सांसद कोई भी अगर समाज के साथ अन्याय होने पर आवाज नहीं उठाएगा, लड़ेगा नहीं, न्याय नहीं दिलाएगा, उससे मैं हर हालत में अगली विधानसभा जब वो लड़ेगा, चाहे किसी पार्टी से लड़े, उसे मैं हराऊंगा। जिस पार्टी के साथ गठबंधन में मैं हूं उसमें तो मेरी मजबूरी हो सकती है, बाकी किसी भी पार्टी से अगर वो आएगा तो उसे मैं हराऊंगा। जी सर। जब वो उसका डर खाली विधायकी जाने से, तो उसका डर ही निकाल दो, उसे विधायकी से हटा दो। उसे डर निकालना पड़ेगा, वो डर निकाले और बिंदास। हम कहे मैं लड़ सकता हूँ, मेरे पास न विधायकी है, न मंत्री है, न सांसद हूँ, आगरा में एक जगह जंगल में रह रहा हूँ, न प्लास्टर है मकान का, न अभी तैयारी है, न कोई सुरक्षा है, न कोई गनर। कोई भी मुझे मार सकता है, कोई मेरी हत्या कर सकता है, कोई मेरे बच्चों की हत्या कर सकता है। मैं बिना डरे समाज के लिए लड़ रहा हूँ, तो ये विधायकी के लिए डर रहे हैं, हम अपनी जान के लिए नहीं डर रहे हैं, ये विधायकी के लिए डर रहे हैं। तो ऐसे नालायकों को हराना जरूरी है, नहीं है हराना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये बात समाज को समझाइए। जी सर। समाज को ये समझाइए, ये पढ़ाइए कैडर में। और समाज जब तक जिस दिन ये समझ गया, समाज जिस दिन ये समझ गया कि जो विधायक या जो भी बिरादरी का नेता समाज के साथ अन्याय अत्याचार होने पर बोलेगा नहीं, लड़ेगा नहीं, उसे अगली बार वोट नहीं देंगे, चाहे कौनो पार्टी से लड़ने आए। तो सब के सब सुधर जाएंगे, सब नेता सुधर जाएंगे। सही बात। एक विधानसभा में लोग कर दें, खैरागढ़ वाले कसम खा जाएं कि अब हम इस जो कुशवाहा विधायक है भाजपा से, हम नाम नहीं लेना चाहते, ये जो कुशवाहा विधायक है, ये चाहे बसपा से लड़े, चाहे सपा से लड़े, चाहे कांग्रेस से लड़े, इसे वोट नहीं देंगे। जी सर। इसे अब नहीं कभी विधायक बनाएंगे, क्योंकि ये विधायक बन के कुछ नहीं किया। इसने काम कम किया, ज्यादा किया, चल जाता, लेकिन इसने अन्याय होने पे भी आवाज नहीं उठाई। इससे बड़ी घटना क्या होगी कि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कोई बलात्कार कर ले जबरदस्ती, और वो महिला लड़ रही है, वो आवाज उठा रही है, वो छिपा नहीं रही, उसने बेइज्जती बर्दाश्त किया, इसके बावजूद आप खड़े नहीं हो। तो अगर इसको हरा दिया जाए, इस विधायक को वहां के लोग हरा दें कि अब इसको वोट नहीं देंगे, रिजेक्ट कर दें, मतलब इसके पिछवाड़े पे मुहर लगा के छोड़ दें, कभी से वोट नहीं देंगे, तो कोई पार्टी से कभी टिकट नहीं दी गई। और दूसरा, हर नेता, शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज का नेता अलर्ट हो जाएगा कि अब अगर नहीं लड़ोगे तो समाज अब वोट नहीं देगा, किसी को नहीं देगा। तो इसका मतलब आप सुधर जाओ। तो एक दिन में सब सुधर जाएंगे, लेकिन समाज खुद ही नहीं चाहता कि सुधर जाए। भाई हम करें इससे बड़ी घटना कि तुम्हारे बच्चे को कोई उठा ले, किडनैप कर ले, मर्डर कर दे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कोई छेड़खानी करे, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कोई बलात्कार करे, इससे बड़ी घटना क्या होती है? ये खाली शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य अब नियम लागू नहीं होता जी, ये नियम सारे समाज पे लागू होता है कि जो भी आपके साथ अन्याय अत्याचार होने के बाद चुप रहता नेता जी, उस बिरादरी के नेता को, अपनी बिरादरी के उस नेता को वोट देने के लिए बंद कर दो कि हम इसको वोट नहीं देंगे, मतलब हुक्का पानी बंद कर दो उसका। उसका जिस दिन आपने बंद कर दिया कि इसे नेता नहीं मानते, इसे वोट नहीं देंगे इस विधानसभा के लोग, वो कहीं से भी नहीं लड़ पाएगा। और दूसरा, कोई भी बिरादरी के नेता जो भी जिस बिरादरी का लड़ेगा, और चाहे जिस पार्टी से लड़े, अपने समाज के लिए आवाज उठाएगा, जनता के दुख दर्द कम हो जाएगा। लेकिन आप वोट दे देते हो, वो कुछ करता नहीं, उसे छोड़कर दूसरा कोई खड़ा हो जाता है, फिर उसको आप दे देते हो। तो इसलिए कोई काम नहीं कर रहा है, इसलिए उस पार्टी में भाजपा अन्याय क्यों कर रही? भाजपा की सरकार शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के वोट के दम पे है। यही वोट बसपा में था तो बसपा अजेय थी। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं खाली शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज भाजपा को वोट देता, लेकिन सब वोट इन्हें मिलता ही था। इनका अगड़ा हिंदू ठाकुर ब्राह्मण बनिया इनका वोटर है, इन्हें और छोटी मोटी बिरादरियों को वोट मिलता, लेकिन सबसे ज्यादा 14% वोट अकेले शाक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य समाज के इनको मिल गया और बसपा से निकल गया। इसीलिए इनका मुकाबला न सपा कर पा रही न बसपा कर पा रही इनका मुकाबला। जब तक ये वोट हटाया नहीं जाएगा,
इसीलिए जब हम भाजपा सपा गठबंधन किए तो हमारे यहाँ भाजपा के बड़े बड़े मंत्री आए। जब हम नहीं गए तो उन्होंने लोग सोचा कभी आ ही नहीं रहे हैं, ये तो इन्हें तो तोड़ा नहीं जा सकता, इन्हें डराया भी नहीं जा सकता, इन्हें लालच दे रहे हैं, मान नहीं रहे। तो उन्होंने इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य को भाजपा से निकाल के सपा में भेज दिया कि केशव देव मौर्य के यहाँ औकात खत्म हो जाए, केशव देव मौर्य खुद ही गुस्से में निकल जाएंगे। लेकिन तब भी मैं नहीं निकला। लेकिन ये था काम खराब हो गया। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ना आए होते तो समाज का मूड बन चुका था सपा को वोट देने का, और सपा को वोट दे देता, सरकार बन जाती। बिल्कुल। इनके आने के बाद हमारे ही लोग भड़क गए कि हम वोट दे रहे हैं महान दल के नाम पर और गिनती हमारी हो रही स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पे, तो हम नहीं देंगे। तो नहीं दिया लोगों ने, और हमें मौका मिला नहीं रैली पहली जाने का, इसलिए मामला बिगड़ गया। चलिए फिलहाल ठीक है, ये समाज को मजबूती से समझाइए और ये भी बताइए कि रैली में नहीं आएंगे तो जो मेहनत पहले कर चुके हैं वो मेहनत खत्म हो जाएगी। आज सबकी नजर पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी पार्टियां हैं, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, सबकी नजर महान दल पे है कि 14 साल हो गया, अब महान दल कमजोर हो गया होगा। सब यही सोच रहे हैं महान दल में अब कोई ताकत नहीं बची है, क्योंकि इधर साल 2 साल 3 साल से कोई रैली बड़ी हुई नहीं। अब लोग कहने भी लगेगा महान दल वो भीड़ नहीं कर सकता। तो अगर भीड़ नहीं हुई, विधायक जी ने अगर ये समझा लिया खैरागढ़ वालों को कि भाई आप वोट दे देना महान दल को, पैसा दे दो, लेकिन जाओ मत, आपके जाने से कौन महान दल सरकार आज बन जाएगी, तो बाकी गठबंधन नहीं होंगे। और अगर पूरी ताकत से आ गए तो सपा बसपा तो छोड़ दो, भाजपा भी गठबंधन के लिए मजबूर होगी। हमारी लड़ाई किसी से है नहीं, हमारी लड़ाई सपा से है, ना बसपा से है, ना भाजपा से है, और न किसी से दोस्ती है। जो हिस्सा कम ज्यादा दे चलेगा, लेकिन जो हमारे साथ अन्याय होने पर न्याय देगा, हम उसके साथ खड़े, हम उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। हाँ, हालांकि हम चाहते हैं बसपा और सपा से, क्योंकि वो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, और वो जो लड़ेंगे अपने लिए लड़ेंगे तो हमारे लिए भी लड़ेंगे। भाई जहाँ जहाँ भाजपा कांग्रेस सरकार है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहाँ दलित पिछड़ों की क्या हैसियत हो हमें आपको पता नहीं क्या? राजस्थान में 1 सेंटीमीटर जमीन किसी कुशवाहा के पास नहीं, सब गुलामी कर रहे हैं अगड़े हिंदुओं, सब छीन लिया लोगों ने। और गुलामी कहीं कहीं है भी, कुछ लोग मजबूत भी हैं, कुछ लोग मजबूत हैं, ऐसा नहीं है। गांवों की स्थिति है, लेकिन शहरों में लोग मजबूत हैं, लेकिन उनके साथ क्या अन्याय होता है वो हम लोगों ने देखा था। कोटा में जब हुआ था उस लड़के के साथ, क्या नाम था उसका, कुशवाहा का, जिसका कुल्हाड़ी से काट के मार डाला, और आज वहाँ कुशवाहा विधायक है, गहलोत, अशोक गहलोत। वो उस फाइल को नहीं खुलवा सकते क्या? क्या बैक डेट में फाइल जो हो गई वो नहीं खुलती क्या? बिल्कुल खुलती है। क्या सीबीआई जांच नहीं होती क्या? चाहे तो खुल जाए, और जितने लोग, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस के गुलाम है, वो भाजपा के गुलाम है, दोनों एक ही पार्टी है, तो क्या अन्याय मिलना है वहाँ? तो न्याय नहीं मिल रहा है, लोग दबे कुचले, धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। वही मध्य प्रदेश में हाल है, मध्य प्रदेश में लोगों के पास गाँव में खाने के लिए नहीं रह गया, लोग बर्बाद हो गए। अब उनसे पूछो धर्म, तो धर्म भूल गए। अब रोटी खाली चिंता है कि किसी तरह, भाई यही इसी समाज में पहले पिछड़ी जाति में कुछ जातियां ऐसी थी, चौहान वगैरह, और कुछ जातियां ऐसी थी जो चूहा पकड़ के खाती थी। क्यों चूहा खाती थी? जिसे रोटी मिलेगा चूहा खाएगी क्या? इसका मतलब रोटी नहीं मिलती थी। तो वहीं फिर भाजपा पहुंचा देगी दलित पिछड़ों को कि जब रोटी नहीं मिलेगी। लेकिन आज 40 रुपए किलो आटा पहुंच गया है, खाओगे क्या? कब तक भाजपा वाले तब तक देंगे जब तक सपा बसपा मजबूत है, तभी तक आपको गेहूं और दाल जो बांट रहे हैं वो आपसे प्यार में नहीं बांट रहे हैं। वो भाजपा कांग्रेस कमजोर करने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन भाजपा कांग्रेस खत्म हो, बसपा सपा भाजपा कांग्रेस बात नहीं कर रहा, भाजपा जो आज बांट रही है वो केवल सपा बसपा कमजोर करने के लिए बांट रही है कि आप भाजपा को वोट दे दो, सपा बसपा महान दल खत्म हो जाए। जिस दिन सपा बसपा महान दल कमजोर हो गई, खत्म हो गई, और कोई नहीं बचा, सब गुलाम हो गए। अखिलेश यादव जी गुलाम, केशव देव मौर्य गुलाम, और माया बहन जी गुलाम, ये सब अगर भाजपा कांग्रेस के गुलाम हो गए, आरएसएस गुलाम हो गए, तो उसके बाद तब आपको आटा दाल चावल छोड़ो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको तब धर्म याद नहीं आएगा, तब अपने बच्चों को भूख। भाई कलकत्ता में और तमाम जगहों पे अपने ही माँ बाप अपनी बेटियों को बेच देते थे, लोग खरीद के लाते थे। हमारे यहाँ भी लोग खरीद के लाते थे बचपन में हमारे यहाँ कई लोग खरीद के लाए। क्यों अपनी बेटी कोई बेचेगा? लेकिन जब
पूरा परिवार खाने के लिए मर रहा है तो एक बच्चे को बेच के बाकी लोग पेट भरेंगे, यही सब होता था। जी सर जी। तो जब तब धर्म भूल जाता है आदमी, तब धर्म याद नहीं रहता। तो बिल्कुल धर्म सर। के चक्कर में धर्म मानो, अपने लिए मानो, भगवान की पूजा करो, आरती करो, चाहे जिस भगवान को करो, हनुमान जी करो, चाहे भगवान राम करो, चाहे विष्णु भगवान करो, चाहे भगवान बुद्ध की करो, चाहे ईसा मसीह करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। लेकिन धर्म के नाम पर भाजपा जैसी पार्टी को, जो आपको सब कुछ छीन लेना चाहती, उसे वोट मत करो, ये समझाओ समाज को। सपा को जी वोट सर। दे दो, बसपा को वोट दे दो, चलेगा। ये जी मजबूत सर। होंगी तो 2 थप्पड़ मार सकती हैं, लेकिन वो आपको बर्बाद करके खाने पीने को मोहताज कर देंगी, गुलाम बना लेंगी, वो आपको बर्बाद कर देंगी, खत्म कर देंगी। तो सही ये बात है। समझाइए समाज को। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है। जी सर जी। ठीक है, जी जय माता। जय माता। जय माता। हाँ, यही सब समाज को बताए कि हमने कहा आप लोग खेरागढ़ में रहते हैं, आगरा जिले में। हम्म। क्या